जे एडवांस 2018 पेपर 2 एक सवाल ही डिस्कस करने वाले हैं। आईटीएफ के साथ ही क्वेश्चन नज़र आता है जिसके अंदर आईटीएफ की सीरीज़ का समेशन पूछा जा रहा है और एफ ऑफ जीरो, डेरिवेटिव्स, लिमिट सब यहाँ पर नज़र आ रही है। उस टाइम पे कितने स्टूडेंट्स इसको सवाल सॉल्व किया था, पहले वो एक नज़र देख लेते हैं ताकि एक एनालिसिस, एक्चुअल एनालिसिस हमें दिख जाए। हर साल जेई वाले आफ्टर द मेन एग्ज़ाम, जो अपना एडवांस का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद एक रिपोर्ट शेयर करते हैं। वहाँ के हिसाब से अगर हम देखें तो 9.19 स्टूडेंट ऐसे, परसेंटेज स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था। हालांकि इसमें पार्शियल मार्किंग इनेबल थी, पर किसी भी क्वेश्चन का पार्शियल मार्किंग 0 मार्क्स पर है, यानी इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है। सही आंसर मिला है 14,254, इनको मिला है +4। वहीं -1 करने वाले काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, आप देखिए 60,344, और इसकी साइज देखकर छोड़ने वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे, 80,000 ने इसको देखकर भाग गए कि इतना जायंट सा क्वेश्चन दिख रहा है, भयानक सा क्वेश्चन दिख रहा है, अगला क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस नाउ द प्रॉब्लम। क्या ये क्वेश्चन सच में इतना डिफिकल्ट है जिसकी वजह से यहाँ पर बात बनी गई? क्वेश्चन को बहुत स्मार्टली बनाया गया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर tan इनवर्स का स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात बनाई जा रही है। तो हम भी यहाँ पर सबसे पहले वही शुरू करते हैं। सिग्मा है, जे का वैल्यू आपके पास से 1 से n है। ये जो tan इनवर्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यहाँ 1 हमें पहले से नजर आ रहा है, और जो प्रोडक्ट में है उन्हीं का डिफरेंस अगर हम नोटिस करें तो वो ही 1 आता है। ये डेटा हमने बनाया, डिफरेंस आएगा 1, जे की वैल्यू आती है i to 1। दिस इज, यू कैन राइट इट एज tan इनवर्स x प्लस जे माइनस tan इनवर्स x प्लस जे माइनस 1। ये आपके पास से fn(x) आता है। आप सबसे पहले यहाँ पर j की वैल्यू 1 रखिए, tan इनवर्स x प्लस 1 आता है। वी आर हैविंग tan इनवर्स x, 1 रखते कैंसिल, प्लस आप 2 रखिए, यहाँ से x प्लस 2 बनता है, और ये डेटा बनेगा अपने पास से 2 रखते ही x प्लस 1। फिर आप 2 के बाद आगे चलिए तो यहाँ से 3 बनता है, ये डेटा आपके पास बनेगा, और ये सीरीज है, चलती चली जाएगी। tan इनवर्स x प्लस आपके पास यहाँ से n आता है, tan इनवर्स x प्लस n माइनस 1, ये डेटा आपने लिखा। एंड लेट्स ऐड देम। जब इनको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, चलता चला जाएगा। तो इस सेकेंड वाली टर्म पहले कैंसिल हो जाती है। तो जब हम fn(x) यहाँ बनाने लगेंगे, tan इनवर्स से आपके पास से x प्लस n आता है, और ये डेटा आपके पास लिखा गया है। दिस इज व्हाट द fn(x) इज। ठीक है, ये लिखा हमने। अब इसके अकॉर्डिंग अब हम क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। इसको चाहो तो एक बार और फॉर्मूला आप लगा के आगे बढ़ सकते हो। देखो पहले हम एक काम करते हैं, इस पे फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ से आप पहुँचे तो ये डेटा आपके पास बनेगा, tan इनवर्स x प्लस n माइनस x अपॉन 1 प्लस x प्लस n। मेरा जो x और n है ना, सेम से ही लिखता हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान रखूँगा सही लिखूँ। x से x चला जाएगा, थोड़ा डिफरेंस भी रहता है, ऐसी बात भी नहीं है। और कई वर्षों से लिखते लिखते हैंड राइटिंग डॉक्टर जैसी हो गई है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये x आएगा, और यहाँ पर है x प्लस n। ये डेटा अपने पास लिखा गया है, सिंप्लीफाई कर लिया। अब जो हम चाहते हैं, देखो 2 जगह तो n को फिक्स करके लिमिट निकालने को बोल रहे हैं, तो लिमिट निकाल लेते हैं, काम खत्म करते हैं। सो लेट्स से लिमिट इज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हम लिमिट बनाना चाहते हैं जो है fn(x) आपके पास से। तो देखिएगा, जब लिमिट लगाने जाओगे n तो फिक्स है, पर n(x) तो फिक्स है अपने पास से, पर n जो है अपने पास उस पर है, और यहाँ लिमिट जो है वो x पर लगी हुई। ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं शायद बोल गलत गया तो वापस से समझते हैं। लिमिट x पर है, n पर नहीं है। लिमिट x पर लिखी गई है, और n जो है वो एक फिक्स्ड नंबर है। x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, यहाँ देखिए क्या फर्क पड़ेगा। ये बनेगा tan इनवर्स n 1 प्लस x इन्फिनिटी है, और ये इन्फिनिटी प्लस सम फिक्स्ड नंबर n, वो भी इन्फिनिटी रहता है।
इन्फिनिटी में कोई फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे, 10 1 करोड़ भी ऐड कर दोगे इन्फिनिटी में तो भी वो इन्फिनिटी ही रहता है। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, और ये फिक्स्ड नंबर पॉजिटिव अपॉन इन्फिनिटी है, इट इज जीरो। तो आपके पास इन्फिनिटी से डिवाइड करने के बाद, क्योंकि ये फिक्स्ड नंबर है पॉजिटिव है, तो आपके पास ये डेटा बनेगा tan इनवर्स जीरो। इनफाइनाइट से डिवाइड करने के बाद वी आर गेटिंग जीरो एज द फाइनल आंसर। इसका लिमिट लगाने पर जीरो आ रहा है। अब आप मुझे बताइए इस वाले ऑप्शन का आंसर क्या बनेगा। ये जब अंदर वाली लिमिट जीरो आई है तो ये tan जीरो बनेगा, डेटा बनेगा 1। सी ऑप्शन इज रॉन्ग। यहाँ मैं पहुंचा, सेक स्क्वायर अपने पास लिखा है, ये जीरो है, एफ एन की लिमिट जीरो आती है, सेक स्क्वायर 1 की वैल्यू 1 आती है। दिस ऑप्शन इज ट्रू। ये वाला ऑप्शन अपने पास से ट्रू है, तो सी गलत है, डी करेक्ट है। अब यहाँ ऊपर थोड़ा सा देखते हैं। अब इसमें क्या है ना कि जिस स्टूडेंट ने थोड़ा सा क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं पढ़ा, क्योंकि वो ये चेक करना चाहते हैं कि भाई अच्छे से आपने क्वेश्चन पढ़ा या नहीं पढ़ा है, उस वाली बात पर भी है। दूसरी दो बातें यहाँ पूछी जा रही हैं, तो मेरे यहाँ पर दो थॉट्स हैं। पहले हम एक काम करते हैं, इसके बारे में सोच लेते हैं कि क्या डेटा यहाँ पे बन रहा है। एफ जे जीरो की बात यहाँ पर हो रही है। अगर मैं जीरो पर डेटा देखूं तो आप देखिए यहाँ पर ओपन इंटरवल लिखा गया है, ओपन इंटरवल। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन में जीरो डोमेन में नहीं है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो स्टूडेंट को ये चेक करना चाहते थे कौन से बच्चे स्टूडेंट ध्यान से सवाल को पढ़ते हैं। जब जीरो डोमेन में है ही नहीं तो हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते। ये जो एफ ऑफ जे आएगा, दिस इज नॉट डिफाइंड। एग्जैक्ट जीरो की आप बात नहीं कर सकते हो, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो प्लस नहीं लिखा है, सिर्फ जीरो पूछ लिया है, और जीरो पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो हमारे पास ए और बी दोनों ऑप्शन आंसर से चले जाते हैं, सिर्फ डी इसका आंसर आता है। क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा है, एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होंगे, आया सिर्फ एक है। मुझे एक और संभावना, एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे नजर आती है कि जब सवाल बनाने दिया होगा तो यहाँ ओपन बन गया और एक्चुअल में ये क्लोज रहना चाहिए था। बाई चांस टाइपिंग एरर हो जाती है ना कई बार, तो यहाँ तो बच गए बोनस करने से, क्योंकि डी तो करेक्ट आ रहा था, तो सिर्फ डी आंसर इसका बना दिया गया। अब हम उस सिचुएशन की बात करते हैं, क्योंकि अब अपना एग्जाम तो हो गया है, हुआ नहीं है, तो हम सीखने के हिसाब से बात करें कि लेट्स से मैं ये कहूँ कि हुआ एक्चुअल में ये होगा कि फंक्शन अगर ये रहा होता तो क्या फर्क पड़ता है, इस बारे में हम बात करते हैं। तो फिर ये जीरो पर आपसे पूछना चाहते हैं। दोनों जगह आप देखिए, अब ये जेप की जीरो पर डेटा पूछवा रहे हैं, फिर डेरिवेटिव भी आपसे पूछेंगे, उसका क्या बनेगा। ठीक है, तो अब आप देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर एफ एन एक्स की बात करता हूँ, वो डेटा हमारे पास है, वो ये रहा, tan इनवर्स एक्स प्लस एन माइनस tan इनवर्स एक्स, या फिर आप वहाँ से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये डेटा आपके पास है tan इनवर्स एक्स प्लस एन tan इनवर्स एक्स। जीरो पर डेटा निकालेंगे तो वो जीरो आएगा आपके पास है, यहाँ से डेटा tan इनवर्स एन आता है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। मैं बस एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर वहाँ क्लोज होता, जो सोच के एक्चुअल में सवाल हो सकता है एग्जामिनर ने बनाया हो। दो फिलोसॉफी की बात कर रहा हूँ। अगर एक्चुअल में यही क्वेश्चन है तो वो स्टूडेंट को ये चेक करना चाहते हैं क्वेश्चन कौन ढंग से पढ़ता है, क्योंकि जीरो पर ओपन है तो एफ ऑफ जीरो डिफाइंड नहीं होगा, तो ये दोनों तो आंसर का पार्ट बनेंगे ही नहीं। लेकिन क्वेश्चन एमसीक्यू है, आंसर सिर्फ डी आ रहा है। इस हिसाब से हो सकता है कि सवाल बनाते टाइम वहाँ क्लोज रहा हो, टाइपिंग की वजह से ओपन रह गया हो, तब क्या और ऑप्शंस भी पॉसिबल है क्या। इन दोनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इन दोनों में तो COD बात पहले और ये दूसरे की हो रही है। यहाँ अगर हम इसको देखें और अगर मैं यहाँ पर tan ले लेता हूँ तो ये मेरे पास n आता है, और यहाँ अगर हम j लिखते हैं 1 to 5, डेटा लिखा गया है tan स्क्वायर एफ ऑफ जे जीरो है। ये n होता है तो n आता है, tan के साथ आपने लिखा है, j की वैल्यू 1 to 5 है, और ये बनेगा आपके पास n होगा, स्क्वायर हो रहा है j स्क्वायर, डेटा बनेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। इसका तो फॉर्मूला होता है आपको पता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, कैंसिल 55। बात मैच हो जाती है। अगर यहाँ पर क्लोज रहता तो हमारा फिर ये आंसर बन जाता।
अब आपको कनेक्ट करते हुए दिख रहा होगा, इतने सारे पेपर सॉल्व किए हैं। तो अगर यहाँ पे एक्चुअल में अगर क्लोज रहा होगा, एक टाइपिंग एरर रही होगी, तो ए भी हमारा इसका आंसर निकल के आता उस पॉसिबल केस में, अगर मैं यहाँ पर क्लोज की बात कर रहा हूँ। ये बस समझाने के लिए हम सीख रहे हैं कि अगर क्लोज हो जाएगा ना, क्योंकि सवाल बहुत अच्छे हैं, सिर्फ इस बात से उसको निगेट कर दिया हमने, क्या देखो ओपन नहीं तो जीरो की वजह से छोड़ दिया, वो कहानी एक अलग है। लेकिन अगर ये क्लोज रहता तो फिर ये आपका आंसर यहाँ बन जाता। अब यहाँ देखिए आप, ये क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर डेरिवेटिव पूछा गया है इसका, और ये डेटा भी पूछा जा रहा है। तो देखिए ये जो डेटा है हमारे पास, पहले हम इसका डेरिवेटिव बनाएंगे। ये tan इनवर्स है, ये 1/1 प्लस एक्स प्लस एन का होल स्क्वायर, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसका डेरिवेटिव 0 पर निकालते हैं, ये डेटा आपके पास से बनेगा, यहाँ से 0 चला जाएगा और ये डेटा आपके पास से बनेगा। आई एम गेटिंग दिस एज n स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ये डेटा आपके पास से बनता है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, ये 1 इधर आएगा, 1 प्लस एफ डैश एन 0 1/1 प्लस n स्क्वायर, ये डेटा है। और ये सेम डेटा यहाँ पर भी लिखा गया है, अंडरस्टूड। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि बी ऑप्शन में क्या लिखा गया है। सिग्मा की जगह सिग्मा रहेगा, जे की वैल्यू 1 से 10 रहेगी, 1 प्लस एफ डैश 0 है, 1 प्लस एफ एन 0 आपके पास, एन की जगह यहाँ जे है तो जे आ जाएगा 1/1 प्लस जे स्क्वायर, ये डेटा आपके पास बनेगा। ये देखिए आप सेक स्क्वायर एक्स है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये आपके पास से लिखा जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एफ जे 0। ये देखिए एफ एन 0 tan में n आता है, आप j लिखेंगे तो ये n स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पर j स्क्वायर बनेगा। सो दिस इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद j स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास से डेटा लिखा गया है, j की वैल्यू 1 से 10, इट इज 1, ये 1 1 1 1 1 1 10। जिस लेवल का सवाल है ना, मुझे तो ये लगता है कि एक्चुअल में यहाँ टाइपिंग एरर हुआ है, तो फिर ए भी आंसर आता, बी भी आंसर आता, डी भी आंसर आता, ए बी डी इसका आंसर बनता। लेकिन अब जो टाइप हो गया, मार्किंग उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, वहाँ ओपन था एक्चुअल सवाल में, तो फिर ए और बी तो रूल्ड आउट हो जाते हैं, सिर्फ डी आंसर बना। तो एक्चुअल में सवाल मुझे ऐसा लगता है यहाँ क्लोज के साथ रहा होता, और अगर क्लोज के साथ रहा होता तो फिर हमारे पास इसका आंसर ए बी डी बनता। लेकिन सवाल हमें ये नहीं, सवाल हमें ये पूछा गया है, इधर वाला जो पहले वाला है ओपन है, इसीलिए दिस वी आर गोइंग टू मार्क इट एज फाइनल आंसर, ठीक है, इसको फाइनल मार्क करेंगे हम, क्योंकि नहीं दिया है ओपन, वो क्लोज नहीं दिया है, तो फिर हम 0 पर बात नहीं कर सकते। पर अगर क्लोज लगाते तो एक बढ़िया सवाल बनता, यहाँ तो वैसे रूल्ड आउट हो गया, 0 पर बात नहीं कर सकते। अंडरस्टूड, फेयर इनफ, बढ़िया सवाल है। प्रैक्टिस के हिसाब से मैंने आपको बाकी ऑप्शन भी सॉल्व करके दिखाए, और ऐसे बेहतरीन सवाल आपको ITF में मेरी जो ट्रिग्नोमेट्री वाली बुक है उसके अंदर मिल जाएंगे। अच्छे से कोशिश कीजिए, एडवांस अगर आपका एम है तो फिर उसके लिए हमें MCQs को अपना दोस्त बनाना होगा, और अगर हमारा MCQs में परफॉर्मेंस बढ़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन आपको आपके SCQs में मार्क्स में ज़रूर दिखेगा।